हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम अपना एक्सरसाइज 2.4 हम लोग एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, आपकी एनसीईआरटी बुक कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? ax² प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इनको यूज़ करने का जो मेथड होता है उसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज़ करना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 12। b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। अभी हम कोई भी साइन को नहीं देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो c की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। ओके, अब हमें देखना है a मल्टीप्लाई c, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12 और b इज इक्वल टू 7। यानी कि दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना है? 12, और प्लस करो या माइनस करो आना चाहिए 7। ठीक है, दो ऐसे नंबर आपको चाहिए। अब आप कैसे करने वाले हो इस क्वेश्चन को उसे देखेंगे। ये देखो, ये जो ब्रैकेट में मैंने ये जितना चीज़ लिखी है ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। सॉल्यूशन में आप ये चीज़ों को नहीं लिखेंगे। आपको सॉल्यूशन कहाँ से करना है स्टार्ट उसे देखो। सॉल्यूशन कहाँ से होगा स्टार्ट उसे देखेंगे। तो देखो 12x², अब मैंने कहा मेरे पास दो नंबर चाहिए, तो मेरे पास दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 4 और 3। देखो 4 3 जा 12, और 4 और 3 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 7। तो देखो 12x², अब यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाए रहो। 7 है, अब 7 कैसे आ सकता है मेरे इन दो नंबर से? 4 प्लस 3, 4 और 3 को ऐड करूंगा तो 7 आ सकता है। और यहाँ पर क्या है इसके बाद? x को बाहर लिखो प्लस 1। ओके, अब देखो कैसे करेंगे। 12x², ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे तो 4 प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का 4, और इस x का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x यहाँ लग जाएगा। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का 3x और प्लस का 1। ठीक है, अब क्या करना है? दो दो के पेयर बनाने हैं। ये आपने 8th क्लास में आराम से किया होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। तो मुझको यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें से 4 कॉमन आ सकता है और x कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 4 3 जा तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x से एक x कॉमन आ गया तो यहाँ पर कितना बचा? 1x। माइनस 4x था और यहाँ भी 4x था, तो यहाँ पर अब क्या बचेगा? 1। अब देखो यहाँ ब्रैकेट में क्या है? 3x माइनस 1। तो जो चीज़ यहाँ ब्रैकेट में आई है, ठीक है, वही चीज़ अब इन दोनों में से जो भी कॉमन आएगा ब्रैकेट में वही चीज़ आनी चाहिए। कैसे? यहाँ देखो, यहाँ पर 3x माइनस 1 है और यहाँ पर क्या? 3x प्लस 1। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, तो इनमें से एक ही चीज़ कॉमन आ सकती है, 1। ठीक है, तो मैंने अगर मैं यहाँ माइनस का 1 ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? ये माइनस का था ना, ये प्लस का हो जाएगा 3x, और ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद देखो तो 3x माइनस 1 यहाँ भी ब्रैकेट में और 3x माइनस 1 यहाँ भी ब्रैकेट में। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? तो 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया, और दूसरा क्या बचा? 4x और माइनस का 1, तो 4x माइनस 1। यही होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म का मतलब क्या? ये जो 7 था ये मिडिल टर्म था ना, हमने इसको स्प्लिट कर दिया। किस में स्प्लिट किया? 4 और 3 में। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। हमेशा याद रखना, इससे पहले के जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है तो उसके फैक्टराइज करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा होता है फैक्टराइज थ्योरम, जो फैक्टर थ्योरम जिसके लिए हम यूज़ करते हैं। फैक्टर थ्योरम से भी हम इनके फैक्टराइज कर सकते हैं।
लेकिन फैक्टर थ्योरम काफ़ी लेंदी होती है, जो उसके थ्रू आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है तो उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू ही क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है उसे देखेंगे। तो क्या लिख रहा है, 2x² + 7x + 13, यही दे रखा है यहाँ पर। अब देखो मैंने आपको बता दिया, जो एक बार फिर चीज़ों को समझा देता हूँ। मैंने क्या बताया था आपको, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c के फॉर्म में होती है। यहाँ a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 7, c की वैल्यू क्या है 13, यही दे रखा है। मैंने कहा a × c करो, ठीक है, यानी कि 2 × 13, 13 2 जा 26, सॉरी यहाँ पर 13 नहीं है, पहली बात तो 3 है, माय मिस्टेक, यहाँ पर 3 दे रखा है। ओके, अब 3 दे रखा है तो c की वैल्यू 3 हो गई, और यहाँ पर होगा 3 2 जा 6। ओके, और b की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, इतना पार्ट आपने रफ में कर लिया, ये आपको रफ में करना है। ठीक है, अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या है 6, और प्लस करो या माइनस करो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को पता है दो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 6 और 1। देखो 6 बन जा 6, और 6 और 1 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 7। तो देखो मैंने कैसे किया, अब देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से है। देखो 2x² प्लस यहाँ पे क्या लिख रहा है 7। अब इस 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 6 + 1, तभी 7 आएगा ना। दो नंबर लिए यहाँ पर 6 और 1, यहाँ पर x है, x + 3। ओके, अब देखो 2x² प्लस, अब देखो इस x का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा 6x, ब्रैकेट के बाद पहले तो सबसे पहले समझो ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट के साइन तो चेंज होंगे नहीं, ये प्लस का है 6 तो प्लस का ही रहेगा, x का इसके में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6x प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1x, 1x लिखो या x लिखो बात इक्वल है, और प्लस का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब दो दो के पेयर बनाने हैं, ये एक पेयर ये एक पेयर। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो हमें पता है 2 और x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा x + 3। ठीक है, देखो इसमें से 2 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x ही बचेगा। 2 3 जा 6 और एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा ओनली 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, तो 1 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा x + 3, यहाँ भी क्या बनेगा x + 3। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x + 3, और यहाँ पे क्या हो गया 2x + 1। आया समझ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो अभी हमने 4th वाले क्वेश्चन का पहला और दूसरा पार्ट यहाँ पर किया है। ठीक है, अब करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। तो इसका देखो थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है 6x² + 5x - 6। ठीक है, अब जो हम ब्रैकेट में करते थे उसे करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आप समझ गए होंगे, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, c की वैल्यू, a × c करेंगे तो a 6 और 6 का कितना हो जाएगा 36, तो मल्टीप्लाई करने में चाहिए 36, और प्लस करो या माइनस करो कितना आना चाहिए 5। ठीक है, तो आपके पास दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर आए 36, प्लस करो या माइनस करो कितने आने चाहिए 5 आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से दो नंबर हो सकते हैं, मेरे हिसाब से 9 और 4 हो सकते हैं। 9 4 जा 36, और 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखो कैसे करेंगे, 6x² प्लस, अब 5 कैसे आएगा 9 - 4 करके आएगा x - 6। ठीक है, देख रहे हो ना, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं, ये वाला मिडिल टर्म है 5, इसको स्प्लिट किया 9 - 4 में। अब देखो 6x² प्लस, ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन, तो ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे, ये 9 प्लस का है प्लस का ही रहेगा, x का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 माइनस का माइनस का ही रहेगा 4x - 6। अब देखो ये और ये दो टर्म है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो देखो 3 और x कॉमन आ सकता है, तो देखो 3 2 जा 6 और एक x कॉमन आ गया, तो ठीक है एक x तो यहाँ चला गया तो एक x यहाँ पर रह गया, प्लस 3 3 जा 9 x हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों में से देखोगे तो 2 कॉमन आ सकता है, माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 2 जा 4x, और ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, तो यहाँ पर देखो 2x + 3, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा
2x प्लस 3 और ये क्या होगा 3x माइनस 2। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे, तो क्या लिख रहा है पहले 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अब अपने को पता है क्या है, a की वैल्यू ये रही, यहाँ b की वैल्यू, अब b की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं दे रखी है तो क्या मानेंगे 1, c की वैल्यू क्या दे रखी है 4, तो a मल्टीप्लाई c, तो 4 3 जा 12, कितना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 12 चाहिए, और प्लस करो या माइनस करो क्या चाहिए 1 चाहिए। ओके, तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, तो 3 और 4। देखो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया 1, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो चलो 3x स्क्वायर, ये माइनस है पहले माइनस लगा रहने दो, x कैसे आएगा, x का मतलब 1, वैल्यू यहाँ पर क्या 1, 1 कैसे आएगा, जब मैं से 4 माइनस क्या कर दूंगा 3, इस x को बाहर रखो -4, जैसा है वैसे ही यहाँ पर इसको लिख लिया। अब देखो 3x स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तब ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, तो ये 4 किसका यहाँ पर प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 4, और ये x यहाँ 3 माइनस का है तो किसका है प्लस का 3x माइनस 4। यहाँ तक की बात। अब देखो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो x कॉमन तो है ही है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक x यहाँ पर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो कॉमन नहीं आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन आ सकता है, तो क्या होगा 3x माइनस 4। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ 3x माइनस 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपके सारे पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट थे, चारों के चारों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। ठीक है।